ओम शांति। आपका प्रश्न है, वरदान समझना है कि ये रुहाब और रहम का गुण ये क्या है और इससे कैसे विश्व निर्माण कर सकते हैं, ये समझना है। उत्तर है, रुहाब माना आत्मिक नशा। दो तरह के रुबाब होते हैं, एक देह अभिमान का और एक देही अभिमान का। अभी देह अभिमान में जब हमारे पास अच्छी जॉब है, हमारे पास अच्छा रूप है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, सब कुछ अच्छा है, तो उसका अभिमान होता है ना, नशा होता है। ऐसे ही जब हमारी आत्मा की हम प्रगति करते हैं तो आत्मा की प्रगति में भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक नशा लग चढ़ता है, जिसको ईश्वरीय नशा भी कहते हैं। तो वो रखना ही है। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि बच्चे रेस करनी है, रेस किसी से नहीं करनी है। देह अभिमान में हम अभिमान के वश होकर एक दूसरे से रेस करते हैं, लेकिन देही अभिमानी बनते हैं तो हमें रेस करनी है कि ये इतना योग करते हैं तो मैं भी करूंगी, ये इतना अच्छा पुरुषार्थ करते तो मैं भी करूंगी। ये देह अभिमान नहीं है, ये रुहाब है कि मुझे कौन मिला है, मुझे भगवान मिला है और मैं भगवान के कार्य में मददगार हूं, ये रुहाब है। तो ये अवस्था बनेगी तब ही हम आगे बढ़ सकेंगे। और रहम माना दया भाव। दया भाव उनमें आता है जिसका प्रेम निस्वार्थ है। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव बनते हैं और हम हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, हमारी कुंडलिनी नीचे के 3 चक्र से उठकर हमारी अनाहत चक्र जो प्रेम से जुड़ा है उस तक जब पहुंचती है तो हमारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है। फिर सिर्फ मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी बीबी, मेरा पति ये नहीं होगा, सारा विश्व हमारा हो जाएगा। तो तब हम में रहम आएगी सभी आत्माओं के प्रति। जो बाबा कह रहे हैं, माना भगवान जो कह रहे हैं, वो हमें करके दुनिया के लिए हमारा ये समय संकल्प सब देंगे। जब हम योग बढ़ाते हैं, क्या हमारे लिए है? नहीं, हमारे लिए तो ऐसे भी होना है, लेकिन ये बैठ के योग करते हैं तो हमारे संचित कर्म तो भस्म होते हैं, लेकिन विश्व की आत्माओं को इसका फायदा होता है, हमसे जुड़ी हुई आत्माओं को भी फायदा होता है और डायमेंशन रिसेट हो जाता है। इसीलिए ये जो विश्व परिवर्तन का जो अभी कार्य चल रहा है उसमें हमारे जो ये 7 पत्ते का बिलीपत्र और 11 ये रोज करनी है। मैंने यूट्यूब पर 2 पाठ रखा है, वो क्या है और कैसे करनी है दोनों समझाया है, आध्यात्मिक रीति से, भक्ति वाली नहीं। तो ये रोज करनी है। जैसे आज मुरली में कहा कि ब्रह्मा बाबा ने एक झटके सब कुछ सरेंडर कर दिया और उनके जैसा ही विश्व किशोर भाव जो ब्रह्मा बाबा का भतीजा था उसने भी स्वाहा कर दिया सब कुछ। और इसीलिए वो विश्व किशोर बनने वाले हैं, माना वो आत्मा प्रत्यक्षता में नंबर 1 होने वाली है और ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण। तो हमें भी ये करना है, लेकिन कई सारी मजबूरियां होती है, तो हमें युक्ति से हर रोज जो भी हमारे पास है उसको सेवा में अर्पण करना है। और
इसके लिए सबसे पहले तो हमारे संकल्प, आज भी स्लोगन में कहा ना कि संकल्प ही जो स्वाहा करते हैं, भगवान के कार्य में अर्पण करते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। तो ये जो हमें विश्व कल्याणकारी बनना है, तो पहला सीढ़ी ही यही है, अपने संकल्पों को परिवर्तन करना। इसीलिए एक बार रुक्मणी ने कृष्ण से, विष्णु से पूछा कि ये संकल्प शक्ति के बारे में तो इसमें बताया है, अभी मैं इसके साथ एक ऑडियो वो भेजूंगी। इसमें बताया कि संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि उससे विश्व में जो वाइब्रेशंस फैलते हैं, वो वाइब्रेशन से अनेकों का कल्याण होता है। तो जो भी आत्मा अपने संकल्प को परिवर्तन करती है, ये तो जैसे सभी विश्व के लिए एक आशीर्वाद रूप बनती है, और वही श्रेष्ठ आत्मा है। तो इसीलिए ये जो जैसे जैसे हमारा संकल्प परिवर्तन होते हैं, इसके लिए योग की पहली अवस्था, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। योग है, अमृत वेला है, मुरली है, दिनचर्या मनचर्या सेट करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, ये सब आता है। और ये करने से हमारा रूह भी बढ़ता है और रहम दिल भी बनते हैं, क्योंकि आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। तो हम नेचुरली इस कार्य में आगे जाकर हम नंबर 1 में आ सकते हैं। और इसकी ही यादगार शिव शक्ति के रूप में, देवियों के रूप में बताई है कि शक्ति और गुण दोनों दिखाई देता है, क्योंकि वही शिव शक्तियाँ जिसने शिव के पास, माना शिव से शक्ति लेकर दुनिया को प्रदान की। क्योंकि भगवान की शक्ति डायरेक्ट आत्मा पर नहीं जा सकती, वाया डायमेंशन वाली आत्माएं हैं, उसके द्वारा ही पहुंचती है। इसीलिए ये जरूरी है हम इंस्ट्रूमेंट की, जैसे पावर हाउस से हमारे घर में लाइट पावर डायरेक्ट नहीं आता, कितने सारे जंक्शन से निकलकर आती है। तो हम सब आत्माएं जो भगवान के बच्चे बनते हैं, वो सब जैसे एक जंक्शन है। इसीलिए ये बहुत बड़ी नशे की बात है कि हम भगवान के कार्य के मददगार हैं। हम ये जंक्शन है, सभी को ये पावर पहुंचाने वाली श्रेष्ठ आत्मा है। हम भगवान के मददगार बनते हैं। जो भगवान सारे विश्व को मदद कर रहा है, उसके मददगार हम बनते हैं। वो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए गीता में भी उसका महिमा है कि भक्त मेरा छोटा बच्चा है, लेकिन ज्ञानी मेरा बड़ा बच्चा है। मैं भक्तों का ध्यान रखता हूँ, ज्ञानी मेरा ध्यान रखता है। सोचो, तो भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन महिमा उनकी है जिसको भगवान खुद याद करे। इसके लिए भी कहानी है ना, नारद की और विष्णु की। तो इसमें भी यही बताया है ना कि भगवान के लिस्ट में 2 प्रकार की डायरी होती है। उसमें 2 कि भगवान को याद करने वाले नंबर 1 कौन, और भगवान किसको याद करते हैं। तो उसमें हनुमान जी का ही नाम है। तो हनुमान जी कौन है? हम ही तो है। तो हमें नवनिर्माण के कार्य में अगर नंबर 1 में आना है और विश्व कल्याणकारी बनना है, तो हमें विधि फॉलो करनी होगी।
ओम शांति।